बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत ही माज़रत ख़्वाह हैं फरी गार्डनिंग टिप के काफ़ी अरसे तक हम अच्छी सी वीडियो आपको ना दे सके। ईद की मसरूफियात बहुत ज़रूरी थी और बहुत प्रायोरिटी पे थी हमें अपने प्यारों को मुकम्मल तौर पर टाइम देना। आप लोग भी हमारे करीबी प्यारों में से ही हैं। बहरहाल यकीनन बहुत से लोग अपने जो है सालाना तकरीबात में मशगूल होंगे। जल्दी से हम इतने खूबसूरत फ्लावर्स पर जो हमने ईद के बाद देखे, दिनों ही दिनों में बहुत ही खूबसूरत ये पनीरी लगी हुई थी। बहुत से नाम हैं इस प्लांट के, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर्स, एंटीरियनम, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट कलर, खूबसूरत से कलरों में होते हैं, जिसमें है वाइट, पर्पल, मैजेंडा, ऑरेंज, पिंक और एक बहुत ही खूबसूरत सी ये मल्टी कलर की वैरायटी पिंक और वाइट, पेटूनिया सरफिना। तमाम ही वैरायटी इसमें स्नैपड्रैगन में शामिल हो जाती है। स्नैपड्रैगन इसे क्यों कहा जाता है और डॉग फ्लावर क्यों कहा जाता है? इसे स्क्वीज़ करने पे इसका मुंह थोड़ा सा जो है ओपन और क्लोज होता है। शायद इस वजह से इसका नाम जो है डॉग फ्लावर कहा जाता है। बहरहाल इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी इनको जो है एनुअल प्लांट्स को नाम दे सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं, जहाँ भी लगें खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। मल्टी कलर में है। इसके बॉर्डर पर जो लगाया है हमने वो गजानिया है, वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। बहरहाल एक सीक्वेंस में लगाया था। सबसे पहले इसकी प्रोपिगेशन की ही बात कर लेती हूँ। प्रोपिगेशन जैसा कि मैंने कहा कि पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं, साल हर साल हमारे साथ चलेंगे अगर हम इसके बीज सेव कर लें। एक बार आ जाएं तो हमारे घर में ये रह सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें गजानिया भी इसमें मैंने मुख्तलिफ कलरों में बॉर्डर पर लगाए हुए हैं। इनको कंटेनर्स में भी हम लगा सकते हैं और इसके अलावा लैंडस्केपिंग में भी हम इस खूबसूरत से प्लांट की पनीरी लगाकर जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बीज से भी लग सकता है और इसके अलावा कटिंग से भी हम इसकी प्रोपिगेशन को बहुत अच्छे से एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ साथ गजानिया भी बॉर्डर पर लगाया हुआ है। ये भी मुख्तलिफ कलर में गजानिया का प्लांट भी आपके जो है लैंडस्केपिंग में या कंटेनर गार्डनिंग में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप इसको लगाएं अपने घर में या गार्डन में, या फिर ख़ास तौर पे ऑफिसेज़ में हम इस प्लांट को, इन तमाम प्लांट्स को, तमाम कलर्स को जो है लगा सकते हैं। पनीरी बहुत सस्ती सी इसकी मिल जाती है, मुख्तलिफ कलरों में, मुख्तलिफ शेड्स में, या फिर बीज बीज के थ्रू अगर हम लगा रहे हैं 6 से 8 हफ्तों में, अगर हम मिट्टी को वेल मोइस्ट रखेंगे लेकिन लॉग्ड ना हो, यानी कि पानी ठहरा ना रहे, पानी के जो है ढेले से ना बने हो, तो ये हमारे गार्डन में ऐड हो सकते हैं खूबसूरत से फ्लावर। 6 से 8 हफ्ते में बस इसके जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। फिर हमने क्या ख़ास बात का ख्याल रखना है, इसकी डेड हेडिंग, यानी कि जो जो फ्लावर्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं उनको रिमूव करते रहेंगे, ताकि हमारा प्लांट जो है वो बेहतर रहे। और इसके अलावा जो है नमी इसको पसंद है, हम इसको पानी बेस में देते रहेंगे फूलों से बचाकर, ताकि जो फूल ही खूबसूरती हैं इस पनीरी की वो बेहतर रहें। और बहुत ज़्यादा पानी जो है ठहरा ना रहे, वेल ड्रेन जो है वो सोइल रहे, वेल ड्रेन सोइल, ख़ास तौर पे जब हमने कंटेनर में लगाई हुई हो। और अगर हमने ज़मीन में भी लगाई हुई है जैसा कि ये, तो मिट्टी को अच्छी सी गुड़ाई वगैरह करके बेहतर तरीके से मिट्टी की जो कंडीशन है, इसके अंदर भी देखें कंकर वगैरह थोड़े से डाले हुए हैं कि पानी, इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, पानी जो है रूट्स को ख़राब या रूट रॉट की तरफ ना जाए। आम ज़मीन में भी थोड़ी सी कंकर शामिल किए हुए हैं। ये जो प्लांट हैं हमारे स्नैपड्रैगन के, फुल सनलाइट में खुशबाश रहते हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी प्रोपिगेशन को और अपनी खूबसूरती को बहाल रखते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत शेड भी हो तो ये टॉलरेट कर लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये प्लांट जो है ख़राब हो जाएंगे। और बिगिनर्स के लिए आइडियल होता है सीड के थ्रू लगाना। 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर जो बीज हैं वो जर्मिनेट कर देंगे। उसके अलावा जो कटिंग है वो भी बहुत जल्दी, नोड एरिया का ख़्याल रखते हुए बेस से लीव हटाकर नोड एरिया को मिट्टी में या कंटेनर में या किसी भी गार्डन की ज़मीन के अंदर, क्यारी के अंदर लगाकर हम इनकी प्लांटेशन को ले सकते हैं। और 6 से 14 दिन के अंदर जो है रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इस दौरान आप
स्टेम कटिंग लगाने के दौरान जो है रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हैं, ये सिर्फ ऑप्शनल है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन मौजूद नहीं है तो आप हल्दी में डिप कर कर या सिनामन पाउडर में डिप कर कर या फिर एलोवेरा जेल के अंदर डिप करके कटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छी सी प्रोपिगेशन हो जाएगी। गजानिया भी बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ को इसी क्यारी में बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से करते हुए और गजानिया की एक अलग सी ही जो है सिर्फ जो प्लांट है वो भी खूबसूरत लगता है। एक ही गजानिया के प्लांट में दो तरह के पत्ते आपको देखने को मिल जाते हैं। मुझे गजानिया की ये बात सबसे अच्छी और यूनिक लगती है। और इसके फूल भी इंतहाई खूबसूरत होते हैं। गजानिया के मुख्तलिफ़ कलरों में होते हैं ये फ्लावर्स गजानिया के। और हमने कम्बिनेशन में लगाया हुआ है स्नैपड्रैगन को और गजानिया को। बहुत ही खूबसूरत क्यारी बन जाती है। एक लग्जरी सा लुक आ जाता है कि जैसे किसी बहुत अच्छे गार्डनर ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हुई है। फूल ही फूल, अगर आप शौकीन हो फूल ही फूल देखना चाह रहे हो तो कम ही टाइम में थोड़ी ही मेहनत में आप ज़्यादा हरियाली और बहुत ज़्यादा ज़मीन को बेहतर तरीके से स्नैपड्रैगन के प्लांट्स लगाकर बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है इन फ्लावर को सीड्स आप कलेक्ट कर लें सीड पॉट से तो फिर आप इस तरीके से एक टिप ये भी है आप नेक्स्ट सीज़न में लगाने के लिए अगर मिक्स फ्लावरिंग आपको पसंद नहीं है तो एक पोर्शन में वाइट और एक पोर्शन में मर्जेंडा और एक में ये मल्टी कलर और एक में पर्पल इस तरीके से करते हुए और एक जो क्यारी जो है पिंक 3 स्टेप्स में या 4-5 स्टेप्स में आप सेम लेकिन इसके लिए आपको कलर जो कॉम्बिनेशन वो याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से भी आप सेम कलर के लगा सकते हैं। लेकिन मैंने मल्टी कलर में मिक्स करके लगाए हुए हैं और इनकी भी अपनी ही खूबसूरती है। बस आपने पिंचिंग करनी है और कटिंग के थ्रू आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा डेड हेडिंग करनी है ताकि आपके जो है जो है प्लांट खूबसूरत लगें और रफ़ ना लगें और डेड हेड जो है करने से इनकी ग्रोथ भी बेहतर रहेगी। जैसे कि ज़मीन में लगा हुआ है तो आप डेली जो वाटरिंग कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि पाइप के ज़रिए पानी ना डालें। कोई बारिश हो जाए तो भी अच्छा है लेकिन ये कि कोशिश करें बेस में पानी दें। फ्लावर्स पे जो है पानी ना गिरे। पत्तों पे थोड़ा बहुत पानी गिर भी जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं। या फिर अगर आप के पास कोई ऑप्शन नहीं है इतना टाइम नहीं है तो आप केन के थ्रू जो शॉवरिंग केन होता है उसके थ्रू भी इसको पानी दे सकते हैं। बहरहाल ये सब आपकी फैसिलिटी के हिसाब पे डिपेंड करता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड करके अपने गार्डन की खूबसूरती को बहाल कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्लांट होता है इसकी जो ग्रोथ होती है कुदरती तौर पर वो है यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है। इसके अलावा ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में भी इसकी जो है ग्रोथ होती है। जैसा कि वहाँ पर भी मौसम गर्म ही होता है। गर्म इलाकों में बेहतर तरीके से ये अपने आप को गुज़ार सकता है टाइम अपना अच्छा सा। और ख़ास तौर पे गर्मियों में जब इतनी ज़्यादा गर्मी हो तो ये पहाड़ का मंज़र पेश करता है खूबसूरत सा स्नैपड्रैगन के फूल। याद रखें जब भी आप इसके जो बीज हैं महफूज करें तो उनको अंदर जो है नमी ना हो मुकम्मल तौर पे धूप के सीज़न में अच्छे से ड्राई करने के बाद सील पैक जो है अच्छा सा कर लें या एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि फंगस का ख़तरा बिल्कुल भी ना रहे। पनीरी लगाने के बाद भी आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। और जब आप बीज के थ्रू पनीरी लगाएं इसकी पनीरी यानी कि छोटे छोटे 3 से 4 इंच के जब ये प्लांट हो जाएं तो हम इनको सेपरेट सेपरेट जगह पर या कलर के हिसाब से अलग कंटेनर में या ज़मीन में ही दूर दूर करके लगा दें, यही पनीरी कहलाती है। इस दौरान आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। एकदम से जब पनीरी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो थोड़ी सी मुरझा जाती है लेकिन चंद ही दिनों में अपने आप को बेहतर तरीके से ये सरवाइव कर लेगी। इसके अलावा एक सबसे खूबसूरत टिप जो इस प्लांट की ये होगी स्नैपड्रैगन के प्लांट्स की या डॉग फ्लावर प्लांट्स की ये होगी कि आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएं। इजी टू ग्रो रहेंगे और ये ट्रेल करते हैं जिसकी वजह से ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत जो है आपके पास एक ऑप्शन रहेगी हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए। हैंगिंग बास्केट का जो आप सोइल मिक्स बनाएंगे वो भी वेल ड्रेन हो और उसमें आप कोकोपीट सैंड और गार्डन सोइल को मुनासिब मिकदार में और बराबर बराबर मिकदार में ऐड कर कर आप बहुत अच्छा सा मुनासिब
सा एक सोइल मीडिया बनाकर इस प्लांट को लगाएं और इन दिनों में बेहतरीन चांस रहेंगे इस प्लांट को लगाने का और अपने ढेर सारी हैंगिंग बास्केट को जो है भरने का, कि आप एक खूबसूरत से गार्डन को अपने डेकोरेट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे आने वाले दिनों में अगर कोई इवेंट आपका आ रहा है और आप ओरिजिनल प्लांटेशन चाहते हैं और जल्दी प्लांटेशन चाहते हैं, 2 हफ्ते पहले लगाए हुए ये खूबसूरत से जो प्लांट हैं स्नैपड्रैगन के, बहुत 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपके जो प्लांट बनकर रेडी हो जाएंगे। और ज़्यादा टाइम हो तो ट्रेलिंग भी इनमें जो है आ जाएगी और फूलों से भरी हुई बास्केट आपकी ओरिजिनल प्लांट्स की रेडी हो जाएगी। ये तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं स्नैपड्रैगन प्लांट की या फिर डॉग फ्लावर प्लांट की। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो और आप इसकी खूबसूरती को महसूस होना चाहते हैं, या कोई भी माइंड में आपके कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अपने गार्डन को डेकोरेट करने के लिए स्नैपड्रैगन को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।